लखनऊ कोर्ट में बड़ा शूट आउट का मामला सामने आया है। पेशी के दौरान कुख्यात बदमाश जीवा को गोली मार दी गई है। जीवा पश्चिमी यूपी का बड़ा कुख्यात अपराधी था। गोलीकांड से कई लोग भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान जीवा आया था और वहीं पर उसको एक वकील के भेष में बदमाश ने गोली मार दी। कुख्यात बदमाश संजीव जीवा और महेश्वरी पर कोर्ट के भीतर घेर कर गोली मार दी गई है। शूट आउट में एक बच्ची को भी गोली लगने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा की हत्या के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। संजीव जीवा की हत्या के बाद कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। जानकारी के मुताबिक जज सुनवाई कर रहा था, उसी दौरान संजीव जीवा पर गोली चलाई गई और वो कटघरे में खड़ा था, तभी संजीव जीवा पर गोली चलाई गई। आपको बता दें कि हमलावरों ने दनादन गोलियां चलाई और जीवा की मौत हो गई गोली लगने से। इस गोलीकांड के बाद से वहां के वकीलों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस और वकीलों में कोर्ट परिसर में ही धक्का मुक्की की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस और वकीलों के बीच कोर्ट में ही धक्का मुक्की की खबर भी सामने आ रही है। इसी खबर पे हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड अनूप दुबे। अनूप, क्या कुछ अपडेट के साथ हैं आप? सोनम, देखिए, जो अब तक मेरे पास अपडेट आ पा रहा है वो ये है कि अभी कुछ प्रशासन के मतलब पुलिस विभाग के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं जी। अब ये देख, वहां चूंकि वकीलों की एक घेराबंदी है और वो वकील गेट के धरने पे बैठे हुए हैं, वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब ये कि जहां जीवा को गोली मारी गई है वो स्पॉट पे पुलिस जाना चाहती है। उस स्पॉट पे मतलब वकील के जो लोग जो पूरे वकील घेराबंदी किए वो नहीं जाने देना चाहते हैं। अब बात आती है कि अब तक के क्या अपडेट, तब तक अपडेट यही है कि देखिए, 5 गोली लगने के बाद कोई बच तो नहीं सकता है, पर हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि अभी कुछ समय बाद या 2-4 घंटे बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाए, क्योंकि कई बार पिछले दिनों से ये घटनाएं आ रही हैं कि सुरक्षा में या कस्टडी में रहते हुए अभियुक्त की जा रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा लिपापोती ना हो, ज्यादा प्रशासन पे सवालिया निशान मीडिया या विपक्ष ना खड़ा करे, इसलिए हो सकता है पुलिस अभी किसी तरीके से टाल मटोल करने में लगी हुई है। सोनम जी, कहा जा रहा है कि जिस तरह से 3 महीने के अंदर लगभग 3 कुख्यात अपराधियों को मौत के घाट उतारा गया है, वो भी पुलिस कस्टडी के अंदर, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सुरक्षा को लेकर। देखिए, हम जब इसके पहले वाली खबर में भी जब जुड़े थे तो हम आपको बता रहे थे कि ये सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान तो खड़ा ही करता है, पर बात वहां आती है कि जब हम सुरक्षा में जब कोई अभियुक्त रहता है तो वहां AK-47 से सारे पुलिस प्रशासन के लोग लैस रहते हैं। सारे जितने भी असलहे होते हैं सब वो बताते हैं कि हम लैस रहते हैं। उसके बाद भी कोई अभियुक्त आता है और आके वहां फायर करता है और अपराधी को या जिस किसी को जो पुलिस के कस्टडी में रहता है उसको मारता है, फिर आराम से निकल जाता है या पुलिस के गिरफ्त आराम से। अब इसमें देखिए जो हुआ है, मैं आपको पूरी घटना पे एक नजर डालना चाहूंगा कि इसमें यह हुआ है कि अभियुक्त जिसने गोली चलाया वो पूरे वकील के वेशभूषा में था। आपको जानकारी होगा कि अतीक वाले प्रकरण में जो हत्यारा था वो मीडिया के वेशभूषा में था। यानी कि अब जो हत्यारे हैं वो कहीं ना कहीं, अब इसके बाद क्या हो सकता है ये नहीं पता, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन पे ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर जांच एजेंसियां इनकी क्या काम करें, इंटेलिजेंस विभाग इनका क्या काम, कहाँ फेल्योर हो जा रहा है आके। और जहां तक रही बात न्यायालय की, तो आप ये कैसरबाग की घटना है। कैसरबाग के जिस भी गेट पे आप इंटर करोगे वहां एक महिला पुलिस, एक जेंट्स पुलिस बैठे रहते हैं, पुरुष पुलिस। अब वकीलों का आरोप यह है कि वो मोबाइल देखते रहते हैं, कौन आता जाता है उस पर विशेष निगरानी नहीं करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अब 2-4 दिन तो चाक चौबंद रहेगा, बहुत कड़ी सुरक्षा के साथ लोग अंदर जाएंगे आएंगे, मगर क्या वो बना रहेगा? दूसरा, अब ये जिसपे मैं घटना पे नजर डालने की बात कर रहा था उस पे सोनम ये है कि वो अब अपराधी असलहे के साथ अंदर आता है, वकील के वेशभूषा में, पूरे उसी ड्रेस में कोर्ट में इंटर करता है और तबड़तोड़ जाके 5 गोलियां दाग देता है महेश्वरी जीवा पे। तो देखने वाली वहां कोर्ट परिसर के बाहर, मतलब अगर बात करी जाए, भी उठता है कि जिस तरह से अतीक अहमद हत्याकांड में भी जो हत्यारे थे उनकी भी उम्र जो थी 18 साल से कम थी, और जो अभी जीवा हत्याकांड में जो अपराधी सामने आ रहा है, जो जीवा पर जिसने गोली चलाई है, उसकी भी उम्र लगभग 18 साल बताई जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कम उम्र के
लड़के हैं वही इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं? क्या फिर से एक अपराधियों का गैंग खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सही सवाल था आपका सोनम, कि कहीं ना कहीं अब युवाओं को इस गिरफ्त में लिया जा रहा है जो 18 से 25 के एज में है, क्योंकि उनको बरगलाया जाता है, उनको बताया जाता है। युवा कभी किसी के उस झांसे में तब आता है, एक कम एज के लड़के होते हैं वो झांसे में आ जाते हैं। वही से अब ये जांच का विषय है कि उनको झांसे में कौन लिया, किसके लिए क्या हुआ। अब ये तो जांच होगा और जांच के बाद सामने आएगा कि जीवा को मरवाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी लोग बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया के साथ। इस गोलीकांड के पल पल की अपडेट देते रहेंगे।